हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जनसंख्या ज्यादा होगी तो यूपी में अपराध ज्यादा होगा, ये अजीबोगरीब दलील है यूपी पुलिस की। बलिया में पत्रकार की हत्या पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए तो यूपी पुलिस ने ये दलील दी। क्या आबादी के नाम पर गुनाह जायज है? क्या खाकी का खादी अवतार खतरनाक नहीं? ये सवाल हम उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं ये भी जान लीजिए। बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या पर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंगाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। प्रियंका गांधी के इस राजनीतिक आरोप का जवाब देने के लिए यूपी पुलिस खुद सामने आई। यूपी में रविवार और सोमवार को उल्लिखित घटनाओं के संदर्भ में यूपी पुलिस की कार्रवाई और घटना के कारणों को भी जानना जरूरी है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि यूपी जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ लगभग 24 करोड़ की आबादी निवास करती है। ज्यादा आबादी को आधार बनाकर अपराध को जायज ठहराने वाली यूपी सरकार बाकी मामलों में ये क्यों भूल जाती है? अगर ज्यादा आबादी पर ज्यादा अपराध ठीक है तो ज्यादा आबादी पर ज्यादा खुशहाली क्यों नहीं? दो 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 55,456 थी। वहीं करीब 12 करोड़ की आबादी वाले महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय 1,76,102 रुपए थी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ज्यादा आबादी होने के बावजूद यूपी कल कारखानों के मामले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु से पीछे क्यों है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी और हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी जुड़ गए। विक्रम सिंह जी, आपके पास में आऊं, लेकिन उससे पहले संजय, अगर ये दलील सही है उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो फिर इस लिहाज से 125 करोड़ के इस देश में तो आप पुलिस को खत्म कर दीजिए। देखिए कुमकुम, बेहद हैरानी की बात है। इतनी बड़ी घटनाएं, वारदातें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी अगर उनको उठाती हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह का जवाब देती है कि अगर आबादी ज्यादा है तो अपराध बढ़ेंगे। दरअसल आबादी से कनेक्शन होता है अपराध का, लेकिन दहशत जो होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मन में, वो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं बना पा रही है। लगातार एक के बाद एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में किए गए, लेकिन अपराधियों और आपराधिक वारदातों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। तो ये तर्क देना उत्तर प्रदेश पुलिस का कि आबादी ज्यादा है तो अपराध ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी लिहाज से जिस तरह की उत्तर प्रदेश की आबादी है और जिस तरह की उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उसी लिहाज से यहाँ इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस मॉडर्नाइजेशन में बीते दिनों करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। पुलिस भर्ती की तमाम बैचेस लाए गए हैं। तो जनसंख्या के लिहाज से जितनी आवश्यकता पुलिस की होनी चाहिए वो भी पर्याप्त इंतजाम किया गया है। तो ऐसे में ये दलील देना कि उत्तर प्रदेश में आबादी ज्यादा है तो अपराध ज्यादा होंगे, ये कहीं से सटीक नहीं बैठता है। हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। विक्रम सिंह जी, जिस तरीके से आप प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं और यूपी पुलिस बकायदा टेम्पलेट तैयार करके सिलसिलेवार तरीके से जवाब देती है, पुलिस का यह अवतार पच नहीं रहा। खाकी जो है वो खादी के रूप में जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही। कुमकुम जी नमस्कार। मैंने पहले कहा है कि आंकड़े, माफी चाहूंगी आपको इंटरप्ट करने के लिए, सवाल मैंने पूछा है प्रतिभा मिश्रा। प्रतिभा जी क्षमा चाहूंगा। नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगा, पहले भी कई बार मैं निवेदन कर चुका हूं प्रतिभा जी, कि स्टैटिस्टिक्स और आंकड़ों के आधार पर जन संतोष नहीं मापना चाहिए। मापना चाहिए इंडेक्स ऑफ पीपल सेटिस्फैक्शन, यानी IPS। अगर जनता संतुष्ट अपने को सुरक्षित अनुभव कर रही है तो पुलिस ने अपना कार्य किया है, और अगर जनता असुरक्षित है, FIR नहीं हो रही है, बच्चियां आत्महत्या कर रही हैं, तो मानिए कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा है और सवाल पूछे जाएंगे। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर मान लीजिए आबादी के अनुपात में क्राइम रेट ज्यादा है तो कन्विक्शन रेट भी ज्यादा होना चाहिए। तो यूपी पुलिस ने ये क्यों नहीं बताया कि कन्विक्शन रेट कितना है? देखिए, आंकड़ों के आधार पर हमारे पुलिस रेगुलेशन में भी दिया है, सेक्शन 67 में, कि आंकड़ों के आधार पर न जाए। आप ये देखिए, मैं आपसे जो मोटा आंकड़ा पुलिस का है
कितने वांछित और सक्रिय अपराधी थे और कितने आपने निष्क्रिय कर दिए थे। बहुत ज्यादा गणित और ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस नहीं लगता है। अगर 100 थे, अगर आपने 99 निष्क्रिय किए तो आप कामयाब, और अगर आपने 40 के नीचे किया, विकास दुबे ऐसे लोग क्रियाशील रहे, आप फेल विद कैपिटल एफ। इस तरह से ये देख लीजिए एनकाउंटर तो उसका हुई है कि अगर आप एक जंगल में शेर और चीते को मार दें तो उसका प्रभाव 2 साल रहेगा, लेकिन अगर केचुए कॉकरोच मारते रहें इसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। जी विक्रम जी, बात ये भी है ना कि खाकी और खादी की जिम्मेदारियां अलग हैं। यहाँ अगर खाकी खादी के बचाव में उतर आए, भाई आप सियासतदानों के साथ बहस मत कीजिए ना, आप अपना इकबाल तो बुलंद कीजिए। बॉलीवुड का डायलॉग है ना, पुलिस चाहे तो मंदिर के बाद चप्पल ना चुरा पाए कोई। आपने बिल्कुल सही कहा है कि राजनीतिक जवाब ये होता है, जैसे मैकेंड्रो से पूछा आप विंबलडन खेलने जा रहे हैं, आपका क्या बहन होगा? मैं नहीं बोलूंगा, मेरा रैकेट बोलेगा। यूपी पुलिस विचारे तब हम नहीं, मेरी राइफल बोलेगी और हमारा काम बोलेगा। अरे वांछित सक्रिय अपराधी मुआयने ये कर लीजिए, देख लीजिए कितने वांछित सक्रिय अपराधी हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा राजनीतिक मित्रों में कोई ऐसा नहीं है जो बोलने काबिल हो। पुलिस सुधार किसी राजनीतिक दल ने लागू नहीं किया। बहमई, साड़ूपुर और देहुली कांड हुए थे जिससे 2500 लोगों के अंदर संघार हुए थे, ये सब एक दूसरे तय करने किसके कार्यकाल में हुए थे। लेकिन हम किसी की आरोप नहीं, लेकिन आपने सही कहा, पुलिस का काम राजनीतिक उत्तर देना नहीं, पुलिस का काम अपना काम करना है और ये कह देना कि ये हमारी सफलता के ये हमारे मानक हैं और हम किसी से भी 19 नहीं है 21 पढ़ेंगे। लेकिन राजनीतिक मित्रों का जवाब देना पुलिस का काम नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं यूपी पुलिस के इस ट्वीट पर, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बड़ा हास्यास्पद सा लगता है कि इस तरीके का जवाब वो दे रहे हैं। और इस पर जुड़े हैं आप दोनों हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी आपका भी और विक्रम सिंह जी आपका भी।